जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भूख से इस कदर परेशान हो गए कि जिंदा रहने के लिए उन्हें पेड़ों के सूखे पत्ते तक खाने पड़े। हालात ऐसे थे कि होंठ फट गए, मुंह छिल गया। लेकिन फिर अल्लाह ने समंदर से ऐसा खजाना भेजा कि सब हैरान रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में 300 सहाबा का एक लश्कर सफर पर भेजा। रास्ता लंबा था और थोड़े ही दिनों में सारा राशन खत्म हो गया। हालत ये हो गई कि पूरे दिन में सिर्फ एक खजूर मिलती और फिर एक दिन वो भी खत्म हो गई। मजबूरी में सहाबा पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ कर खाने लगे। इसी वजह से इस लश्कर को जैशुल खबत यानी पत्ते खाने वाला लश्कर कहा गया। भूख इतनी बढ़ गई कि चलना भी मुश्किल हो गया। फिर एक दिन वो समंदर के किनारे पहुंचे। दूर से एक बहुत बड़ा टीला दिखाई दिया। जब पास गए तो पता चला कि वो रेत का टीला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी जिसे लहरें किनारे पर ले आई थीं। हदीस में उसे अलंबर कहा गया है। शुरू में हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु रुके क्योंकि मुर्दार खाना हराम है, लेकिन फिर कहा, हम अल्लाह के रास्ते में हैं और मजबूर हैं। ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रिज्क है। उस मछली का साइज इतना बड़ा था कि उसकी आंख के घेरे में 13 सहाबा आराम से बैठ गए। उसकी एक पसली को खड़ा किया गया और एक लंबा सहाबी ऊंट पर बैठकर उसके नीचे से निकल गया बिना छुए। 300 सहाबा ने पूरे 1 महीने तक उस मछली का गोश्त खाया और सब फिर से ताकतवर हो गए। जब वो मदीना लौटे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो रिज्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए निकाला। फिर आपने पूछा, क्या उसमें से कुछ बाकी है? सहाबा ने गोश्त पेश किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे खाया। यकीनन अल्लाह अपने बंदों को वहां से रिज्क देता है जहां से उन्हें गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह।